पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि जब देश के किसान 3 नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के सीमावर्ती इलाके पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां एक तरफ किसानों का कहना है कि तीनों नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं, जिसे सरकार को वापस लेना चाहिए। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि नया कृषि कानून किसान विरोधी है, न ही तीनों कानून को वापस करने को तैयार है केंद्र सरकार। इसी बीच आज रविवार 27 दिसंबर को दरभंगा जिले के एक आरटीआई एक्टिविस्ट इकबाल अंसारी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाने के नाम पर सरकार द्वारा कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाए जाने का दावा किया है। अंसारी के मुताबिक आरटीआई के जरिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से जो सूचना मिली है वह यह बताता है कि फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों और सरकारी खजानों को रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी सहित कुल 13 निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियों के बीच लुटाया गया है। अंसारी का दावा है कि मोदी सरकार में निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियों को वर्ष 2016 से फरवरी माह 2020 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 40,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है, जिसमें सबसे अधिक 30,000 करोड़ का मुनाफा रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को हुआ है। अंसारी बताते हैं कि आरटीआई के जरिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने जो सूचना दी है उसके मुताबिक निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियों को 27 फरवरी 2020 तक 99,078.82 हज़ार करोड़ यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ बीमा के प्रीमियम चुकाए गए हैं। देश भर में 22.88 लाख किसानों ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल 1924.29 फसल को बीमित करवाया था, लेकिन बीमा क्लेम के विरुद्ध देश भर में बीमित 22.88 लाख किसानों में से मात्र 5.96 लाख किसानों को ही बीमा का फायदा मिला है। बाकी के बीमा क्लेम को खारिज कर दिया गया है। देखिए, कुछ दिन से मैं न्यूज़ चैनल्स पे देख रहा हूँ, केंद्र सरकार की एक पर्टिकुलर योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा करवाया जाता है उनकी जो फसल की क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। लेकिन ये जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का जो ये इस योजना को जो क्रियान्वयन करता है उनसे मैंने 2017 में सूचना की मांग की योजना की प्रगति के विषय में कि मुझे बताया जाए कि इस योजना की क्या प्रगति है और कितने कितने इंश्योरेंस कंपनी इसमें इम्पैनल्ड है। तो मुझे बताया गया कि 13 इंश्योरेंस निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी इम्पैनल है, जिसमें रिलायंस इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है। उसके अतिरिक्त 5 सरकारी इंश्योरेंस कंपनी इसमें इम्पैनल्ड है। 2016 से लेकर के अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपया टोटल मिला करके 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार, राज्य सरकार और किसानों के द्वारा प्रीमियम दिया गया। उस 1 लाख करोड़ रुपया में से मात्र 60,000 करोड़ रुपया ही किसानों को फायदा मिला। मतलब 3 साल में 40,000 करोड़ रुपया प्योर बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी, निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी को हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में जघन्य अपराध है कि किसानों के नाम पर आप इस योजना को चला रहे हैं और इसमें रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी उद्योगपति व्यवसायिक जो क्षेत्र है वो इंश्योरेंस के नाम पर हजारों करोड़ रुपया 3 साल में वो लपेट ले रही है। इतना ही नहीं, जब मैंने बिहार सरकार से मांगा कि आप अपने बिहार में इस योजना की प्रगति के विषय में बताइए, तो बिहार सरकार के कार्यालय निबंधन सहयोग समितियां ने लिख करके दिया कि इस योजना से वो तंग आ चुके हैं, इसलिए उस योजना को बंद किया गया है। और जब तक बंद किया गया तब तक लगभग 2200 करोड़ रुपया बिहार सरकार, केंद्र सरकार मिल करके इस सारे इंश्योरेंस कंपनी को दे चुकी है। उसके अलावा जितना किसान ने प्रीमियम दिया उसमें से भी 45 करोड़ रुपया किसान को कम मिला। इस बीच में देखिएगा, डेली न्यूज़ पर आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है, ये रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी उद्योगपति की कंपनियों को दिया हुआ ठेका है, जिसमें किसान अपना पैसा देता है और बदले में हजारों करोड़ का लपेट करके
ये इंश्योरेंस कंपनियां चलता बन रही है। एक बहुत बड़ा झूठ इसमें समझ में आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों अपने वक्तव्य में कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू नहीं होने दे रही है। उनके इस वक्तव्य को उनका ही मंत्रालय झूठा साबित करने में काफ़ी है। मंत्रालय के दिए हुए रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2016 से 2018-19 तक लगभग जो ग्रॉस प्रीमियम 99 करोड़ 48 लाख 820 रुपया प्रीमियम चुकाया गया। तो प्रधानमंत्री किस लिहाज से बोल रहे हैं कि जो है तो पश्चिम बंगाल में है ही नहीं लागू? ये उनका मंत्रालय कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में इतना हुआ है। तो आज जो पंजाब के किसान धरना दे रहे हैं कानून को लेकर के, कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए वो चिंतित है कि भाई आने वाले समय में, और आप देखेंगे पंजाब में 1 रुपया भी, एक भी किसान का बीमा नहीं हुआ। ये उसका रिपोर्ट कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पंजाब 0, हरियाणा है या केरल है, ऐसी कोई एक और राज्य है, वो 0। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां 40,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा स्कैम, ये बहुत बड़ा घोटाला है। प्रधानमंत्री जी के मुंह पर तमाचा ही है। उन्होंने झूठ बोला देश से, और उन्होंने इस देश को गुमराह किया, और आने वाले समय में और क्या करेंगे, उनका क्या एजेंडा है, ये वही तय करेंगे। और ये आने वाला समय हम लोगों के लिए है। और निश्चित रूप से मैं इस मीडिया के माध्यम से सभी को मैं निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री के इस झूठ के खुलासे को आप जन जन तक पहुंचाइए, ताकि प्रधानमंत्री का झूठ सबके सामने आए, लोग समझे कि प्रधानमंत्री किसके लिए काम कर रहे हैं। बैठाया गया था जनता के लिए, और कर रहे हैं वहाँ पर व्यवसायियों के लिए काम। तो ये अब क्या क्या बेचेंगे? देश बेचा, सारा चीज़ तो बेच ही चुके हैं, अब एक देश बचा हुआ है। कम से कम झूठ, अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री होकर के झूठ बोले कि पश्चिम बंगाल में कुछ है ही नहीं। अमित शाह बोल रहे हैं, अमित शाह कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बोले कि कुछ है ही नहीं। आइए, उनका किसान मंत्रालय कह रहा है कि 99 करोड़ रुपया प्रीमियम दिया गया। ऐसे प्रीमियम दे दिया, लागू नहीं है योजना, और ऐसे प्रीमियम पे कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस चीज़ को समीक्षा करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और तुरंत इस योजना को बंद करना चाहिए। और किसान के लिए योजना अगर है तो किसान के फायदे के लिए योजना हो, उसका एक समुचित समीक्षा हो, और किसानों के फायदे के लिए सोचा जाए, ना कि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए। देखिए, मैं इसको लेकर के मैं कुछ दिन पहले चूँकि मैं 2016-17 से मैं डिमांड कर रहा था, तो निरंतर अनियमितता इसमें मिलती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि PIL में दायर करूंगा इस विषय में, लेकिन चूंकि बीच में कोरोना महामारी आ चुका था, इसलिए बेहतर नहीं हुआ। और आज चूंकि पूरे देश को बरकरार जा रहा है, किसान जो आज वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और दिन रात टीवी पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार आ रहा है, इससे हमारे मन को काफ़ी चोट पहुँचा है कि इतना बड़ा घोटाला, और प्रधानमंत्री जी उसको भुना रहे हैं टीवी के माध्यम से कि देखिए हमने क्या किया, कौन सा योजना लाए हैं हम, और यहाँ हकीकत कुछ और है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें